बिहार जिला कैमूर ग्राम पंचायत बेतरी से मुखिया पद के उम्मीदवार सतीश चंद्र सिंह चुनाव चिन्ह कार्ड गाड़ी को लेकर अपने पंचायत का भ्रमण करते हुए नजर आए। जिला कैमूर ग्राम पंचायत बेतरी से मुखिया पद के उम्मीदवार सतीश चंद्र सिंह चुनाव चिन्ह कार्ड गाड़ी छाप के सामने वाला बटन दबाने के लिए लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए अपने पंचायत और गाँव का दौरा किया। उन्होंने बताया कि हम यह चुनाव अपने पूरे पंचायत का विकास करने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि हमारे गाँव और पंचायत का संपूर्ण विकास हो। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और हम जनता के बीच हमेशा सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं पर उनके कुछ सहयोगी साथियों का कहना है कि सतीश चंद्र सिंह बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं और गरीबों के रहनुमा हैं। हम लोग इनको चुनाव चिन्ह कार्ड गाड़ी छाप पर बटन दबाकर अपने पंचायत में लाएंगे और मुखिया बनाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हमारे सुख दुख में बराबर शामिल रहते हैं। हम लोगों का दुख दर्द समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। बिहार जिला कैमूर से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। सबसे पहले टीवी इंडिया 18 के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय बताएं। हाँ, मैं सतीश चंद्र सिंह ग्राम कबार से हूँ, बेतरी पंचायत से लगते हूँ जी। और मैं मुखिया का प्रत्याशी हूँ। पूरा गांव समाज के तहत मीटिंग के दौरान मुझे चुना गया है जी और पूरा गांव हमारे सहमति में है। यहाँ से 100 में 100% हमारा वोट है जी। सर ये मुखिया का चुनाव पहली बार लड़े हैं दूसरी बार? नहीं जी, नहीं, पहली बार लड़े हैं। 20 साल से हम लोग जो जब से मुखिया का चुनावी चल रहा है समीकरण, उस टाइम से हमारे गांव में कोई मुखिया नहीं बना है। बेतरी और दतिया में मुखिया बने हैं जी। और इस बिंदु को लेते हुए हमारे गांव की सारी जनता, सारे कास्ट के लोग एकजुट होकर और इसका आवाज़ उठाते हुए एक मुखिया के प्रत्याशी के रूप में हमको चुनने का काम कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने का मुद्दा यह है कि 20 सालों में जो भ्रष्टाचार होती है वो चरम सीमा पे है जी। यहाँ तक कि नली गली से लेकर सामुदायिक भवन या ग्राम पंचायत भवन जो है, अभी तक उसका रंगैया 20 सालों में नहीं हो पाया है जी। कहीं कहीं नाली बना है, उस पर ढक्कन तक नहीं डाला गया है। हाँ, तो ये सारी बातें को देखते हुए जिसको इंदिरा आवास चाहिए उसको इंदिरा आवास नहीं मिला है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, गरीब आदमी कहाँ से देगा। इन सब बिंदु को लेते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे गांव की जनता ने डिसाइड किया कि हमारे गांव का मुखिया अगर बनाएंगे हम लोग तो इसका सुदृढ़ रूप से काम करेंगे। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप ये बताइए कि जैसे कि आप मुखिया बन जाएंगे तो आप कितना अपने क्षेत्र को, अपने पंचायत को विकास दे पाएंगे? जितना संभव मुखिया का रहेगा पावर, जितना फंड रहेगा, हम भरपूर प्रयास करेंगे कि धरातल पे हो जी। और जितने गरीब जनता हैं उनको उसका लाभ मिले। ये ना हो कि किसी के टीका टिप्पणी में बेचारा गरीब जनता जिसके पास औकात नहीं है रहने के लिए उसको 20,000 30,000 रुपया देगा तो इंदिरा आवास मिलेगा। ऐसा सब ये भ्रष्टाचार जो है उसको खत्म किया जाए। सर आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप गांव के विकास के लिए कुछ बोल रहे थे, बताइए। हाँ, विकास में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो नली गली है। अब देखिए यहीं पे ये कन्या विद्यालय स्कूल है, यहाँ पे नाली बन गया है लेकिन इसका ढक्कन, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे 2-3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, 5वां क्लास तक यहाँ पे पढ़ाई होता है और देखते रहे हैं कितना गड्ढा ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है। इधर देखिए, इधर नाली बन गया है और इसका अभी तक ढक्कन जो है नहीं चढ़ पाया है और पेपर में सारा चीज ओके हो गया है जी। और आगे जाइएगा तो पंचायत भवन है जो 20 वर्षों में अभी तक उसका रंगैया पुतैया नहीं हो पाया है। सर हम ये कह रहे हैं कि बहुत से मुखिया चुनाव लड़ते हैं, जब तक चुनाव नहीं जीते होते हैं जनता से बहुत से वादे करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के बातों को भूल जाते हैं, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या करिएगा? ऐसे मुखिया जो स्वतः चुनाव लड़ते हैं वो वादे से मुकर जाते हैं, लेकिन जब गांव समाज इकट्ठा होकर जी, हर कास्ट के लोग इकट्ठा होकर अगर एकजुट होकर हमको मुखिया के रूप में प्रत्याशी नियुक्त किया है तो हम पब्लिक से कहां भाग कर जाएंगे? ये संभव ही नहीं है। जितने वादे हैं, जितने धरातल पे मुखिया के क्षमता होगी वो काम करने का, वो सारी धरातल पे काम दिखाई देगा। आइए जनता से राय लेते हैं। सर बताइए इनके कल्चर के बारे में, कैसे प्रत्याशी हैं? अब इनको पूरा गांव समाज ने मिल के चुना है जी, तो अच्छे प्रत्याशी होंगे जब भी चुना है जी। और गांव में देखा जा रहा है कि यहाँ पे कहीं भी विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है जी। यहाँ पे देखिए कि आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, घर के छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनको कुछ नहीं मिलता लाभ सरकार का। जी। इस तरह इस गांव के हर बच्चे के साथ होता है जी। पूरे पंचायत में। तो सर आप लोग इस बार चुनाव मैदान में किन के साथ हैं? बस अपने गांव के साथ हैं हम अपने, कि हमारे गांव का पंचायत का विकास हो। जी जी। तो प्रत्याशी का नाम बता दीजिए। सतीश चंद्र सिंह है हमें प्रत्याशी। सर बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जब तक चुनाव रहता है अपने मतलब के लिए, मतलब कि प्रत्याशी के साथ रहते हैं, जैसे में आप समझ गए होंगे। तो सर आप बताइए, इनके साथ स्वार्थ बस लगे हुए हैं कि निस्वार्थ हैं? इनके साथ गांव के विकास के लिए लगे हुए हैं आदमी। जी। ये गरीब आदमी का मुखिया बने और गांव का विकास करे। जी। क्योंकि ये सुख और दुख देखे हुए हैं। जी। पता है कि दुखी और सुखी क्या होता है, इनको सब जानते हैं। जी। इसलिए इनके साथ हम सब साथ दे रहे हैं इनका। जी जी। कुटुस भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुटुस भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आप लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए इनके व्यवहार के बारे में, ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो ये चुनाव मैदान में उतर गए? देखिए, पिछले 5 बार से पंचायती राज में चुनाव का सिलसिला जारी हुआ है जब तक हमको होश है। जी। पूरा गांव हर बार वोट देता था, लेकिन विकास के नाम पर आप देख रहे होंगे यहाँ विद्यालय है जो सामने, ये कन्या पाठशाला, यहाँ पे नाली बना हुआ है लेकिन इस पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है। जी। आप एक बार नजर कैमरा हम देखे हैं, हम बताइए सर। और यहाँ पे काम पूरी तरह से एस्टिमेट के हिसाब से पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन काम पूरी तरह अधूरा छोड़ दिया जाता है। दूसरा चीज़, अभी आप देखिए, हम लोग नवयुवक लड़के जो मिल करके वहाँ पे छठ व्रतियों के लिए जो 5 एकड़ में जो पोखरा तालाब है, वो गांव के समस्त नागरिक वहाँ जाकर के छठ का पूजन करते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे छठ घाट का निर्माण नहीं किया गया। जो भी निर्माण हुआ है वो सिर्फ समिति गांव का जो है वही करवाया है, सरकार की तरफ से 1 पैसा का कोई भी काम उसमें नहीं हुआ है। सर आपके बातों से बस यही, मतलब आपके दिलों से यही आवाज़ आ रही है कि हम चुनाव ये सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए, क्षेत्र का विकास और पंचायत और गांव का विकास के लिए लड़े। स्वार्थ किसी का नहीं है। जी जी जी। ये मुखिया प्रत्याशी हैं जो, इनका कोई इस तरह से बड़ा पार्टी एक होता है कि किसी ने पैसे दे करके या फिर पैसा के बल पे लोग खड़े हुए हैं या वोट कहीं खरीदा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में जितने भी वोटर हैं 100% बिना कुछ मतलब निस्वार्थ भाव से और सामाजिक काम को पूरा कराने के लिए, ये पिछले 4 महीने से लगातार 4 बार मीटिंग हुआ है। 4 बार में हमारे गांव के सम्मानित गण भी वहां इकट्ठा हुए, सभी लोगों ने मिल करके ये राय दिया कि नहीं, यहाँ पे एक मुखिया प्रत्याशी खड़ा हो। 20 साल में हमने आज तक केवल नाम ही सुना है पंचायती राज का, विकास के नाम पे कुछ नहीं मिला है।